ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न तो ऊंचे घराने में जन्म लिया, न ही किसी खास शहर में। उसका नाम था रूपेश। एक छोटा सा गांव था उत्तर भारत में, जहां बिजली दिन में कुछ घंटे ही आती थी और स्कूल तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ी आता था। रूपेश का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर बर्तन मांजती थी। घर की हालत ऐसी थी कि छत टपकती थी और बरसात में चारपाई हटा हटा कर सोना पीडीडीडी डेसता था। लेकिन रूपेश के भीतर कुछ और ही आग जल रही थी। बचपन से ही उसे किताबों से लगाव था। दूसरों के खेलते समय वो पुराने अखबार के टुकड़ों से अक्षर पहचानना सीखता। उसके घर में न टीवी था न मोबाइल, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। कक्षा 5 में पहली बार उसके अध्यापक ने कहा, रूपेश, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक दिन कुछ बड़ा करेगा। यही बात उसके दिल में बैठ गई। अब वो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल से लौटकर वो फिर किसी मंदिर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में होमवर्क करता। गांव में लोग हंसते थे, क्या करेगा पीरच लिखकर, तेरा बाप भी तो खेत में काम करता है। लेकिन रूपेश सुनता नहीं था। उसे सिर्फ एक बात याद रहती, मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत को झुकना पूरी है। जब वो 10वीं कक्षा में था तब पहली बार उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, गांव के होनहार छात्रों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट। रूपेश ने जी जान लगाकर तैयारी की, लेकिन परीक्षा वाले दिन उसका जूता फट गया। बिना जूते के 3 किलोमीटर दूर स्कूल तक दौड़ देते हुए गया। और क्या कमाल की बात, उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन शायद सबसे बड़ी दी ही प्रेरणा थी। उसी स्कॉलरशिप से उसे एक सस्ते बोर्डिंग स्कूल में दाखिला मिला। अब पहली बार उसने दुनिया को किताबों से बाहर भी देखा, पर वहां जाकर भी चुनौतियां कम नहीं हुई। शहर के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, लैपटॉप इस्तेमाल करते थे और रूपेश को तो ये सब नाम भी ठीक से नहीं आते थे। कई बार उसका मन रोने लगता, पर उसने खुद से कहा, जो सीखना नहीं जानता वो जीतना भी नहीं जानता। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता, टीचर से बार बार पूछता, पुराने नोट्स मांगता और हर दिन खुद को बेहतर बनाता। धीरे धीरे वो उस स्कूल में भी टॉप करने लगा। 12वीं के बाद उसका सपना था आईआईटी में जाना, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने यूट्यूब से पढ़ाई शुरू की, फ्री मटेरियल डाउनलोड करता, रात भर जागकर पढ़ता। घर वालों ने कहा, बेटा कुछ आसान कर ले, इतना मुश्किल मत सोच। पर रूपेश को आसान रास्ते मंजूर नहीं थे। वो जानता था मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी कहे, चल अब ये तेरा ही है। उसने पूरे साल बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस के तैयारी की और जब रिजल्ट आया, वो देश के टॉप 500 स्टूडेंट्स में से एक था। उसके गांव का पहला बच्चा जिसने आईआईटी में दाखिला लिया। जब वो अपने गांव लौटा तो जिन लोगों ने कहा था इससे कुछ नहीं होगा, वही लोग अब अपने बच्चों को उसका उदाहरण देने लगे। लेकिन रूपेश का सफर यहीं नहीं रुका। आईआईटी में पढ़ाते वक्त उसने टेक्नोलॉजी और समाज के मेल को समझा। वो चाहता था कि जैसे उसने खुद को बदला, वैसे ही वो गांव के बच्चों की मदद करे। उसने एक छोटी सी टीम बनाई और एक मोबाइल ऐप बनाया जो गांव के बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करवा सके। उसने उस ऐप को फ्री रखा क्योंकि उसे याद था कि कभी उसके पास खुद पैसे नहीं थे। देखते ही देखते हजारों बच्चे उस ऐप से पढ़ाई करने लगे। देश भर के अखबारों में उसका नाम आया। उसे टेडेक्स में बुलाया गया। लोग उसे गांव का स्टार्टअप किंग कहने लगे। आज वो खुद एक बॉडी ही टेक कंपनी का फाउंडर है। लेकिन जब उससे कोई पूछता है, तू कहां से आया, वो मुस्कुराकर कहता है, मैं वहीं से हूं जहां किस्मत झुकती अगर मेहनत झुकने न दे। वह ग्रामीण बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग वैन की शुरुआत करता है, जिसमें वह दूर दराज के गांवों में जाकर पढ़ाई का माहौल बनाता है। धीरे धीरे राज्य सरकार ने भी उसके मॉडल को अपनाया। उसने कई बार इंटरव्यू में कहा, मैंने हर बार वही रास्ता चुना जो मुश्किल था, क्योंकि आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते। आज उसका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, वो अब भी उसी गांव की मिट्टी को अपने जूतों पर महसूस करता है। अगर आज भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैंने उतनी मेहनत की है कि किस्मत को भी शर्म आ जाए? अगर नहीं की तो आज से शुरू करो।
क्योंकि जो लोग किस्मत का रोना छोड़कर मेहनत करने लगते हैं, एक दिन किस्मत उनके पैरों में होती है। अगर ये कहानी तुम्हें प्रेरणा देती है तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो आज हार मान बैठे हैं। कमेंट में लिखो, मैं भी रुपेश जैसी मेहनत करूंगा। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे किस्मत नहीं है तो मुस्कुराकर जवाब देना, मेहनत कर, किस्मत झुक जाएगी।